So let's talk about this topic, linear combination of vectors. तो मतलब क्या है इसका? Let's talk about it. मैं इसको ऐसा लिखूंगा, any vector r vector, कोई भी दुनिया में वेक्टर r vector is said to be a linear combination of the vectors a vector, b vector, c vector, and it goes on. कब? if there are some scalars x, y, z such that r vector is equal to xa vector plus yb vector plus zc vector and it goes on. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आराम से सुनिए मेरी बात. कोई भी r vector is said to be a linear combination of the vectors. ठीक है ना? जैसे कि आप समझे, ऐसे दुनिया में किसी भी वेक्टर को आप क्या लिखते हो? स्टैंडर्डली आप लिखते हो कि x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ऐसा लिख देते हो r वेक्टर. वो तो r वेक्टर को i कैप j कैप k कैप की टर्म्स में ही, क्योंकि हमने स्टैंडर्डली i कैप j कैप k कैप माने हुए हैं, उनकी टर्म्स में लिखते हो. लेकिन अगर मैं रैंडमली कुछ भी मानूं, ये ए वेक्टर है, कोई ये बी वेक्टर है, कोई सी वेक्टर है, कोई डी वेक्टर है, कोई ई वेक्टर है, वट एवर इट इज, ठीक है ना? तो आर वेक्टर दुनिया में स्पेस में कोई भी लाई करने वाला इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है. भाई हर वेक्टर के ऊपर कोई ना कोई एक स्केलर कंपोनेंट आ रहा होगा उसका. अरे नहीं आ रहा होगा तो जीरो आ जाएगा. हो सकता है एक्स की वैल्यू जीरो हो सकता है वाई की वैल्यू जीरो, जिसकी आनी होगी वैल्यू अपने आप आ जाएगी. ये मतलब है. इसी बात को अगर मैं थ्योरम इन अ प्लेन की बात करूं, अभी मैं एक स्पेस में बात कर रहा था आपसे, अगर मैं एक प्लेन में बात करूं तब आप बेहतर और अच्छे से समझ पाएंगे बात दोस्तों. क्या आप समझे? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर two non-zero vectors, two non-zero non-collinear vectors, non-zero और non-collinear vectors हैं, then any vector r vector coplanar with them, any vector r vector coplanar with them can be expressed as a linear combination. मतलब इस बात का मतलब क्या है? आप ऐसे समझे यारो कि ये एक और ये राइट और ये रहा. मान के चलो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये एक्स ए वेक्टर हो गया, ये एक्स ए वेक्टर हो गया, ये वाई बी वेक्टर हो गया, स्केलर कंपोनेंट. ठीक है, मतलब किसको मैं वाई बी वेक्टर कह रहा हूं? इतने पोर्शन को. लेट अस से ये मैंने एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया. ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना? ये एक फ्री वेक्टर है, ये एक्स ए वेक्टर है, तो ये वाले को भी आप एक्स ए वेक्टर बोल सकते हो. और यहां से यहां तक का जो पोर्शन है उसका कोई तो मैग्नीट्यूड होगा, नो डाउट. ये तो एक फ्री वेक्टर है, बी वेक्टर चल रहा है आगे, ये तो आगे तक नेवर एंडिंग है, ठीक है ना? लेकिन उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका हमने मॉडुलस को लिमिट कर दिया, ताकि इस आर वेक्टर को इन ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म्स में, लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखा जा सके. अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एक्स
ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, और ये बात होल्ड ट्रू कर रही है। यही तो कहा हमने, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर कोई दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, नजर भी आ रहे हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, देन आर वेक्टर जो कि इन्हीं के प्लेन में लाई कर रहा है, लाई कर भी रहा है, उसको ऐसे लिखा जा सकता है। हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू ये बात कर ली। ये हमने स्पेस में बात करी थी, ये हमने एक प्लेन में बात कर ली। आई एम श्योर यहां तक अपने को ये बात समझ में आ जाती है, राइट। चलते हैं आगे, आगे बात पे चलें। अगर मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस बात को समझने के लिए। लेट अस टॉक अबाउट अ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं सीधा डायग्राम आपके सामने बना देता हूं। लेट अस से ये एक क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है ना, एक क्वाड्रेंट की जिसके अंदर में हमने ऐसा कुछ की बात कर ली, ठीक है। एक क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये ओ पॉइंट है ओरिजिन, यानी ये ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और ये पॉइंट सी है जिसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है, एंड लेटस से ये पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, और ओ को मैं बी से ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और ये एंगल गिवन है अपने को 30 डिग्री है, और ये एंगल गिवन है अपने को 60 डिग्री है, ठीक है क्या। और ये आर्क लेंथ, ये 1:2 रेशो की बात हो रही है, ये आर्क लेंथ, ठीक है ना। तो आर्क लेंथ है तो कोरस्पॉन्डिंगली एंगल 30 और 60 डिग्री आ गए आपके सामने, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये जो चीजें थी वर्ड्स की बजाय मैंने डायग्रामेटिकली आपको सारी की सारी लिख करके दे दी। और ये एक ओरिजिन वेक्टर है, और रेडियस इस क्वाड्रेंट का जो है रेडियस यूनिटी है। रेडियस क्या है, 1 है, किसका, ऑफ दिस सर्कल का, ऑफ दी सर्कल का, ठीक है ना, ऑफ दिस सर्कल का। और ये सर्कल का हमने एक क्वाड्रेंट बनाया आर्क AC जो एंगल 90 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन है दिया हुआ, एक्सप्रेस सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने सी वेक्टर को ए और बी की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। सी वेक्टर को ए और बी की टर्म्स में लिखना है। तो मुझे पता है जो सी वेक्टर है इट लाइज इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एज अ रिजल्ट मैं लिख सकता हूं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। सी वेक्टर को लिख दिया, ठीक। अब सी वेक्टर को लिख दिया हमने। आपकी इच्छा बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स सी वेक्टर प्लस वाई ए वेक्टर, कुछ भी लिख दो, एक्स वाई अपने आप वो काम देख लेंगे कि क्या आना है किसके आगे, उसकी टेंशन अपने को नहीं लेनी है, ठीक है। अब क्या करें हम, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर के साथ दोनों तरफ डॉट ले लो। उससे क्या मिलेगा, ऐसा क्यों ले रहा हूं मैं, सी डॉट ए इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए डॉट ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। अब सी और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो 0 आ गया, और ए डॉट ए यानी ए स्क्वायर यानी एक्स आ गया, प्लस वाई इंटू बी डॉट ए मॉड बी मॉड ए कॉस ऑफ थीटा, मतलब कॉस 30 डिग्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3/2, सही है। अब इसी तरह दोस्तों जैसे डॉट ए के साथ लिया, अब डॉट ए को और ले लो किसी और के साथ में, लेटर से डॉट विद सी ले लिया। तो डॉट विद सी लिया तो सी डॉट सी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ए डॉट सी प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर, ऐसा लिख दें, राइट। सी डॉट सी की वैल्यू 1 आ गई, एक्स यहाँ पर ए डॉट सी 0 आ जाएगा, प्लस y टाइम्स ऑफ 1/2 आ जाएगा, यानी यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो इसके अंदर में पुट करके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -√3। तो रिक्वायर्ड आंसर जो है, रिक्वायर्ड आंसर की वैल्यू आ गई सी वेक्टर, सी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, -√3 इंटू ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो दोस्तों दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई एम श्योर आपको एप्लीकेशन पार्ट भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का समझ में आ गया, प्लेन में क्या होता है, स्पेस में क्या होता है, ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं इस क्वेश्चन के